बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक। जी, तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज उन ख़ास लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई है जो बिगनर हैं, जो अभी जिन्होंने स्टार्टिंग की है। और मैं उन लोगों के लिए ये लिपस्टिक्स हैक्स लेकर आई हूँ जो मैट में अपने पार्लर में मैं यूज़ करती हूँ। और लिप ग्लोज हो गए, लिपस्टिक्स हो गई, आउटलाइंस हो गई और ये सारी चीज़ें जो हो गई। अच्छा, इससे जो पहले मैंने वीडियोस बनाई है वो अपने सारे मेकअप पे बनाई थी। तो अगर आप लोगों ने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोगों ने जाना है और ज़रूर देखना है। और मैंने अपने मेकअप के हवाले से वो वीडियो बनाई है और ख़ास उन बहनों के लिए बनाई है कि जिनके पास ज़्यादा हाई फाई मेकअप नहीं होता, मतलब जो अफोर्डेबल नहीं है, वो भी अपना पार्लर स्टार्ट कर सकते हैं, जो हमारी प्यारी बहनें बिगनर हैं। तो लिहाजा वो जाके आप लोग ज़रूर देखें कि मैं अपने थोड़े से मेकअप में किस तरह पार्टी मेकअप और ये जो ऑल टू ऑल मेकअप्स होते हैं वो कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मैं आपको लिपस्टिक का बताती चलूँ, ये जो सारे मेरे पास शेड्स हैं ये मैट में हैं ऑल टू ऑल। और ज़्यादातर जो है मैं अपने पार्लर में लिप ग्लोज यूज़ करती हूँ मैट में, बट जो गिनती की है ना वो लिपस्टिक्स हैं और ये है मेरी मोस्ट फेवरेट, क्योंकि ये मेरी अपनी है। और आज मैं अपने जो पर्सनल लिपस्टिक्स हैं वो भी दिखाऊंगी, इसीलिए मैंने सब में मिक्स कर दी हैं। तो सबसे पहले ये मैंने आपको अपनी लिपस्टिक दिखाई है, बाकी जो ये जितनी भी लिपस्टिक्स हैं ये सारी मेरे क्लाइंट की हैं। और ये देखें, ये इसका इंग्लिश कलर है और ये भी इतना खूबसूरत लगता है। अच्छा, ये जो इस तरह के कॉफ़ी कलर हो गए और लाइट ब्राउन से कलर हो गए, ये मैं उन क्लाइंट को मैनेज करती हूँ जो ज़्यादा हाई फाई आई का मेकअप पसंद करती हैं, जो कहती हैं कि हमारी जो आइज़ हैं वो इन्हेंस होनी चाहिए, ग्लिटर्स होनी चाहिए। तो आजकल जो इन हुआ हुआ मेकअप वो ग्लिटर्स वाला है, तो उसमें ये वाली लिपस्टिक ये लोग कहती हैं कि हमें ये वाली चाहिए, तो लिहाजा मैं फिर ये वाली उनके मैनेज कर देती हूँ। बाकी ये कि जिनका जो लाइट सा मेकअप होता है, जैसे मेटालिक शेड्स वो लोग लगवाती हैं विदाउट ग्लिटर के, तो उनके जो हैं ये मेहरून हो गई, डार्क लिपस्टिक्स हो गई, ये वाली अप्लाई करती हूँ। अच्छा, और एक बात और, बिगनर्स लोगों के लिए स्पेशल ये बात है इम्पॉर्टेंट कि अगर आप लोग आइज़ का मेकअप डार्क करना चाहें ग्लिटर्स वाला, तो आप लोग उस पर लाइट लिपस्टिक लगाएं। और अगर आप लोग लाइट मेकअप मतलब इन्हेंस ब्यूटीफुल आइस मेकअप करना चाह रहे हैं विदाउट ग्लिटर के, तो उस पर आप लोग डार्क लिपस्टिक लगा सकते हैं। ये एक समझें बहुत ही गुड ट्रिक है कि ये बहुत कम लोगों को मालूम होती है ये बात। जो बड़े बड़े पॉलर्स होते हैं वो ये वाली बात समझाते हैं कि जब वो लोग सिखाते हैं कि हमें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, ये नहीं कि ज़्यादा हाई फाई मेकअप हमने आइस पर भी कर दिया और प्लस हमने लिपस्टिक भी डार्क लगा दी है तो बिल्कुल चीप में चले जाएगा, वो आपका बिल्कुल फेस शार्प कर देगा। तो लिहाजा आप ये जो शार्पनेस वाला फेस है इसको अवॉइड करें। तो आप लोगों ने बिल्कुल ही अपनी जो नेचुरल मासूमियत है उसी को ही बरकरार रखना है और जो मेकअप है वो उसका एकदम नेचुरल लुक होना चाहिए। अब चाहे आप लोग ग्लिटर भी पसंद करें, कुछ भी मतलब कोई सा भी शेड्स पसंद करें, लेकिन आप लोगों ने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। और जो मेरी प्यारी बहनें जिनका पॉलर नहीं है, जो अपना ख़ुद घर में जो मेकअप क्रिएट कर लेती हैं और इतना हुनर है उनके पास, तो वो भी मेरी आज एक ये वाली ख़ास जो बात है इसको गिरह बांध लें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है और ये बहुत ही कम लोग समझाते हैं। तो माशाल्लाह मेरा जो ये 12 साल का एक्सपीरियंस रहा है, तो इसलिए मैंने अब जो चैनल बनाया है तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ इस तरह की बात किया करूँ कि जैसे उनको भी भाई मेरी जो बातें हैं उससे कोई ना कोई फ़ायदा पहुँचे, और जब ये फ़ायदा पहुँचेगा तो मुझे बेहद खुशी होगी। तो देखें, यहाँ पर जो मैंने अपने जो पार्लर में जो यूज़ करने वाले लिपस्टिक्स हैं उनके हैक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है कमेंट में कि कैसे लगे हैं, कैसे इंग्लिश कलर हैं और कितने खूबसूरत आप लोगों को पसंद आए या नहीं।
क्योंकि ये देखें, ये तो मेरे फेवरेट हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पॉलर में जो है ना हर कलर्स रखूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब मेरे क्लाइंट आए हों और कोई ना कोई चीज़ जो है मेरे पॉलर की वो शॉर्ट हो। क्योंकि मैं जो हूँ, जब वो बुकिंग करवा के जाते हैं तो मैं ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक दिन पहले मैनेज करके रख लेती हूँ। इससे जो है मुझे बहुत आसानी रहती है। और मेरी जो हेल्पर हैं वो जा चुकी हैं पंजाब, तो मुझे नीड है अब हेल्पर की जो हेयर स्टाइलिंग अच्छी करना जानती हों, क्रम्पिंग वगैरह और स्ट्रेटनर, ये सब चीज़ें करना अच्छे से जानती हों। तो क्योंकि अब मुझे जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आगे मेरा सीज़न आ रहा है। और नूर फ़ातिमा जो हैं वो बहुत छोटी हैं अभी और पढ़ भी रही हैं, तो इसलिए अभी जो नूर फ़ातिमा हैं इनको मैं इस लाइन में बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। अभी वो अच्छे से पहले पढ़ लिख लें, फिर उसके बाद साथ साथ मैं अपना पॉलर का भी उनको सिखाती रहूँगी। और नूर फ़ातिमा को जो है बहुत शौक़ है कि मैं आई मेकअप कर लूँ। असल में जब मैं अपने सारे काम से फ्री हो जाती हूँ तो मेरे मेकअप से ना एक दो चीज़ें निकाल के तो फिर वो कहती हैं कि मम्मा आप रिलैक्स रहें, मैं आपके आज मेकअप करूँगी। तो भाई नूर फ़ातिमा जो है ना फिर मेरे मेकअप करती हैं, तो मैं उनको मना करती हूँ कि बेटा अभी रहने दो आप, अभी दिल नहीं चाह रहा। क्योंकि जब काम कर लेती हूँ ना तो बस दिल चाहता है कि बस रिलैक्स हो जाऊँ। जो नूर फ़ातिमा मुझे डिस्टर्ब करती हैं, वह कहती है नहीं मम्मा आप अपने मेकअप करवाएं तो चलें। मैं फिर अपनी बेटी को 5 से 10 मिनट दे देती हूँ। मैं कहती हूँ चलें, कुछ नहीं होता, मुँह हाथ धो लूँगी। तो फिर ये कि फ्रेश व्रेश हो जाती हूँ। तो नूर फ़ातिमा जो है अपना जो हाथ है वो साफ़ कर लेती हैं, और जो उनका दिल चाहता है कि मेकअप करूँ मैं अपनी मम्मा के, तो वो भी पूरा हो जाता है उनका शौक़। तो लिहाजा मैं मना नहीं करती अपनी बेटी को, तो फिर उसके बाद मैं मुँह हाथ धो लेती हूँ। तो खैर ऐसा होना चाहिए कि बच्चों की अपने ये वाली तो देखें बात माननी चाहिए। अब ये गलत बात तो नहीं है, जब बच्ची को शौक़ आ रहा है तो क्यों ना उनकी ये वाली बात भी मानी जाए। और यहाँ पर देखें जितने भी सारे लिपस्टिक्स हैक्स थे ये मैंने आपको दिखा दिया। अब बारी आती है आउटलाइंस की। अच्छा, आउटलाइंस जो है ना मेरे पास ये भी थोड़े लाइट कलर में ही हैं, क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ कि जब लिपस्टिक लगाने से पहले क्लाइंट के पहले आउटलाइन बनाती हूँ लाइट से ही, फिर उसके बाद जो लिप ग्लोज या लिपस्टिक्स मैट में लगानी होती वो अप्लाई करती हूँ, फिर अगेन डार्क कलर की जो हमारे पास आउटलाइन होती है वो लगा देती हूँ। उससे ये कि खूबसूरती आ जाती है। और ये मेरे पास कुछ शाइनिंग वाली आउटलाइंस भी हैं, तो ये जो है मैं ज़्यादातर लॉ लैश के नीचे भी यूज़ करती हूँ, इनर कॉर्नर की साइड। तो इससे ये कि खूबसूरती आती है। और जो कट क्रीज़ वाला आई मेकअप होता है उसमें भी कट क्रीज़ के तौर पे यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये शाइनिंग वाली है और इसका भी अच्छा रिज़ल्ट है। अच्छा, मतलब ये ऐसी नहीं है कि आप एक दफ़ा लगाएं और बार बार इसको अप्लाई करते रहें तब जाके थोड़ा डार्क होगा। ये आप एक ही स्टेप इसका लगाएंगे तो फिर उसके बाद ये डार्क में ही आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको आउटलाइन बनाकर दिखा रही हूँ और एज आ लिप्स। तो देखें, पहले मैं ये लाइट वाला अप्लाई कर देती हूँ, फिर उसके बाद जो हमारी डार्क होती हैं लिप ग्लोज वो उससे मैं फिनिशिंग दे देती हूँ लिपस्टिक्स की। इससे ये होता है कि बिल्कुल फिनिशिंग से ना लग जाती है और कहीं से ख़राब भी नहीं होती, क्योंकि हमें आउटलाइन लगाने का ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ज़्यादातर जो मेरी क्लाइंट हैं वो लिपस्टिक लगवाने के बाद तो कहती हैं हमें ग्लिटर का हल्का सा टच दें, तो इसलिए मैं उसका भी हल्का सा टच दे देती हूँ, तो बहुत ही प्यारा उसका भी रिज़ल्ट आता है। और कुछ मेरी क्लाइंट्स ऐसी होती हैं जो सब पूरा टोटल मेकअप मेरे पे छोड़ देती हैं कि अब आपने ही मुझे सजाना संवारना है, तो लिहाजा मैं ही उनको फिर अच्छा सा मैनेज कर लेती हूँ। जी, तो आज की वीडियो यहीं तक थी। होपफुली आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।